कमेटी के अदालती बेंच से केस वापस लेने से तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ऐसा केस जिस पर जुडिशियल ऑर्डर हो चुका उसे वापस कैसे लिया जा सकता है? जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में इस्तफसार। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया यह केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए यह केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ, अगर यह गलती थी तो अब इदराक कैसे हुआ? जस्टिस आयशा मलिक बोली अदालती करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। अदालत ने हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। दूसरी जानिब एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब करार, ओहदे से मुअत्तल OSD बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। कानून साजी हमारा काम, अदलिया मुदाखिलत ना करे। हुकूमत किसी इदारे में मुदाखिलत नहीं करती, अदलिया भी इंतजामी मामलात में मुदाखिलत से गुरेज करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा माजी में पाकिस्तानी शहरियत तर्क करने वाले दोबारा पाकिस्तानी शहरियत हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ दोहरी शहरियत की मंजूरी दे दी, अब जर्मन हुकूमत की जानिब से MOU दस्तखत का इंतजार है। Leave applications. Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmed Chaudhary has requested for grant of leave from 14 to 17 January. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में आमद, अपोजिशन का एहतजाज और शदीद नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। स्पीकर डाइस का घेराव किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। PTI अरकान की जानिब से ऊ की सदाएं, हुकूमती अरकान की जानिब से देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिर्द हिफाजती दीवार बना ली। गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ महाजराई करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन करार, कत्ल गारत करने वाले बलोचिस्तान और पाकिस्तान से खुली दुश्मनी कर रहे हैं। फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा गवादर एयरपोर्ट मुल्क की तरक्की में अहम संगे मील साबित होगा। चीन ने $230 मिलियन से बतौर तोहफा न्यू गवादर एयरपोर्ट तामीर किया। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। गजा में जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज उठाई, 50,000 फलस्तीनी शहीद, कई शहर तबाह हो गए। मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। ये वाटर अकॉर्ड को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात यह कि इस पर जो डेटा है, जितने भी अदराक हैं और जो जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं, तो वो भी सही नहीं दिए जाते। इसके साथ भी खिलवाड़ होता है। पहले से जो मौजूद नहरें हैं उन्हीं में से निकाल के उसी पानी को जो आपने पंजाब को दिया हुआ है सिकाट के तहत, और उसमें वो इजाफा नहीं कर रहा, आपके हिस्से का पानी या किसी और के हिस्से का पानी नहीं ले रहा, तो फिर उस पर मेरा ख्याल तो नहीं है कि हमें कोई एतराज़ होना चाहिए। हुकूमत और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी पानी के इशू पर आमने सामने। शीरी रहमान का किनाल्स के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा 20 साल पहले दरियाए सिंध ठाठे मारता था, अब पानी आता ही नहीं। क्या सिंध को अपने हिस्से का पानी मांगने का हक नहीं? पानी की तकसीम मुआहदे के तहत नहीं हो रही। कराची में पानी के लिए अब चीना झपटी हो रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, मुखालिफिन को एतराज़ किस बात पर है? सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फॉर्मूला तय पा गया।
पंजाब सिंध के पानी पर कोई नहरें तामीर नहीं करना चाहता। पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहरें बना रहा है जो कोई जुर्म नहीं। पानी के मामले पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सेनेटर शिबली फराज, अली जफर और JUI के कामरान मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद की। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का तहरीरी जवाब तैयार करने के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील। सब कमेटी तहरीरी तौर पर जवाब मरकजी कमेटी को पेश करेगी। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइंदा मुज़ाकरात में हम PTI के मुतालबात पर हुकूमती मौक़िफ़ देंगे। हुकूमत जुडिशल कमीशन तश्कील देगी या नहीं, यह हमारे जवाब से मालूम होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमती कमेटी की मीटिंग्स कल और अगले दिन भी जारी रहेंगी। बिलावल भुट्टो के साबिक तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर का तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के साथ चलने का ऐलान। अफसोस, मौजूदा हुकूमत ने सियासी बहरान बढ़ाने के लिए अपना कंधा फराहम किया। दौरे हाजिर में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम ने आइन को तबाह कर दिया। अदलिया के इख्तियारात भी एग्जीक्यूटिव्स को दे दिए गए। उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए तमाम जमातों से राबते कर रही हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, पाकिस्तान एक बार टूट चुका, तवज्जो ना दी तो कोई सानेहा हो सकता है। PTI दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात। आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, बानी ही PTI का निशान है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आइनी और कानूनी हक है। उम्मीद है अगली समात पर PTI को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरी जानिब अकबर एस बाबर ने PTI के अकाउंट्स को फौरी तौर पर मुंजमद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने PTI की कलई खोल दी। मफाद परस्त टोला पार्टी पर काबिज हो चुका। अदम तामील अदालत की तौहीन अदलिया पर आवाम के एतमाद को ख़त्म करती है। जस्टिस मंसूर ने बेंचेस इख्तियारात केस मुकर्रर न होने का मामला तौहीन अदालत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और सरबराह आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन को लिखा खत मंजर आम पर आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत में लिखा, जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस 20 जनवरी को मुताल्लिका बेंच के सामने मुकर्रर न करने पर हैरानी हुई। कमेटी की बजाय ऑफिस को केस मुकर्रर करना चाहिए था। कमेटी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती। अदालती हुक्म की तामील न करने पर ऑफिस की नाकामी और इदारे की सालमियत मजरूह हुई। पंजाब में अपनी नौइयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए मुख्तस। आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से ज़ायद रकम रखी गई है। स्कीम के तहत 36 अरब के बिलासूद कर्ज की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की बजाय वजीर आला यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर बन गए। सूबाई असम्बली ने यूनिवर्सिटी तरमीमी एक्ट का एलामिया जारी कर दिया। कानून के तहत अब वजीर आला अली अमीन गंडापुर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को तय्युनात कर सकेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डेरा इस्माइल खान में नए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सूबे के अवाम को पुलिस की कुर्बानियों पर फख्र है। पुलिस फोर्स को मजबूत बनाने के लिए वसाइल खर्च कर रही हैं। ट्रेनिंग के मयार को बेहतर बनाकर दौरानिया 9 माह से कम करके 90 दिन पर लाएंगे। अली अमीन गंडापुर का मुज़ाकरात के लिए 2 हफ्ते में वफ्द अफगानिस्तान भेजने का ऐलान। कहते हैं विफाक को अफगानिस्तान से बातचीत में कामयाबी नहीं मिली। तमाम कबाइल के मुशरान भी
बातचीत का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की टीआई खान में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। मरीम नवाज की तस्वीर मुतालिया पाकिस्तान में शामिल करने का भी मुतालबा कर दिया। हुकूमत सिंध का जल्द माहौल दोस्त ईवी टैक्सी लॉन्च करने और रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारा मकसद सिंध को पाकिस्तान में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस में पायनियर बनाना है। यह माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की जानिब एक अहम कदम है। ईवी टैक्सीज में जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैपिटल वन एरिना की तकरीब में शिरकत। मोहसिन नकवी को खुसूसी प्रोटोकॉल से नवाजा गया। पहली नशिस्त पर बैठकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुना। मोहसिन नकवी सदर ट्रंप की हल्फ बर्दारी के बाद खुसूसी इशाइये में भी शरीक हुए। अमरीकी सैनिटर्स और कांग्रेस अरकान से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म लिज ट्रेस और गवर्नर मिसिसिपी फिलिप ब्रेंट से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। और इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड का राज। लह -8, स्कर्दू, मालम जब्बा -5। श्रीनगर में पारा -3 तक गिर गया। स्तोर -2, हुंजा, गिलगित -1। मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड।